गुरुसत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माया जाल से बंधन मुक्ति। माया का अर्थ है अज्ञान, उलझन। जहाँ यह संसार सत से ओतप्रोत है, वहाँ उसमें असत का भी अस्तित्व है। माया की तरह छाया की भी एक भ्रांति यहाँ मौजूद है। बाल बुद्धि के लोग जल में चंद्रमा की परछाई देखकर उस खिलौने को लेने के लिए ही मचलते हैं और मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरण की तरह थकान भरी निराशा लेकर खाली हाथ वापस लौटते हैं। यही है माया का जादूगरी भरा इंद्रजाल। लोग इंद्रिय लिप्सा की वासना और मानसिक अदूरदर्शिता की तृष्णा में जो दाद खुजाने जैसा आकर्षण है, उस पर मुग्ध होकर उसी को लक्ष्य मान लेते हैं और निरंतर उसी की प्रीति के कठिन प्रयत्नों निरत रहते हैं। आटे की गोली के लोभ में मछली, दाने के लोभ में पक्षी, बिना के नाद में मृग, गंध में भौरा जिस प्रकार अपने प्राण गंवाते हैं, उसी प्रकार मायाजन्य वासना तृष्णा में फंसकर मनुष्य अपनी जीवन संपदा को नष्ट करता है। पेट और प्रजनन के तुच्छ प्रयोजन में जिस प्रकार कीट पतंग उलझे रहते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य भी उसी ताने बाने में उलझा रहता है। पशु पक्षी शारीरिक आवश्यकता पूरी करने भर के लिए उपार्जन करते हैं और क्षुधा मिटाने पर दौड़ धूप बंद कर देते हैं, पर मनुष्य शरीर पोषण की आवश्यकता पूरी हो जाने पर भी संग्रह के लोभ, प्रदर्शन के अहंकार और संबंधियों के मोह में फंसकर बिना उचित अनुचित का, आवश्यक अनावश्यक का विचार किए निरंतर लालच में फंसा रहता है और बहुमूल्य मनुष्य जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला था, उसे भुलाकर कुमार्ग अपनाता है, कुकर्म करता है और विपत्ति में फंसता है। इसी भूल का नाम माया है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं स्वल्प है। शरीर निर्वाह स्वल्प साधनों से, स्वल्प श्रम से हो सकता है। इंद्रियों की स्वाभाविक भूख नगण्य सी है और वह समयानुसार सहज ही पूरी होती रहती है। संग्रह करके भी मनुष्य उपभोग तो तनिक सा ही कर सकता है। जमा संपदा को दूसरे हड़पते हैं और छीन झपट के अवांछनीय ईर्षा, द्वेष, उत्पीड़न एवं अनाचार उत्पन्न होता है। वासना के असीम उपभोग से शरीर और मन की शक्तियां जर्जर होती है और मनुष्य खोखला बनकर आधी व्याधि ग्रसित होता है। इन विकृतियों के अनेकानेक उदाहरण सामने रहते हुए भी मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य के महान प्रयोजन को भूलकर अनावश्यक संग्रह और उपभोग की ललक में फंसा हुआ असीम क्षति उठाता है और उस अदूरदर्शिता पूर्ण रीति को बुद्धिमता मानता है। यह माया है। लाभ को हानि और हानि को लाभ समझना बुद्धि विपर्य है, उसी को माया कहते हैं। मायाग्रस्त व्यक्ति पग पग पर ठोकरें खाता है। उपभोग की लिप्सा में कुत्ता सूखी हड्डी चबाकर अपने चमड़े के रक्त को चाटता है और प्रसन्न होता है। इसी प्रकार मूढ़मती व्यक्ति पशु प्रवृत्तियों की
संलग्नता में ही बुद्धिमता, सफलता और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। दुर्लभ जीवन संपदा गंवाकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसी बाल क्रीड़ा को भी लोग चाव पूर्वक अपनाते हैं। यही माया है। मायाग्रस्त स्थिति में मनुष्य को दुसह दुख सहने पड़ते हैं और असीम क्षति उठानी पड़ती है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए बार बार जन्म मरण का कष्ट सहना पड़ता है। लोभ मोह की पूर्ति के लिए किए गए कुकर्मों का दंड तथा निरर्थक कृत्यों में जीवन संपदा को गंवाने की हानि का परिणाम कष्टकारक ही होता है। ईश्वर अंश जीव को बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। उसे मायाग्रस्त स्थिति में गंवा दिया जाए तो इसे महान दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। इस स्थिति पर प्रकाश डालकर रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भये गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। बंदर को मदारी नचाता है, तमाशा बनाए फिरता है, उसी प्रकार माया जीव को नचाती है। उसी प्रकार प्रसंग में कहा गया है, फिरत सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आकर 4 लाख 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव सहज चैतन्य स्वरूप है, पर वह माया मोह वश उलझन में पड़ जाता है। इस तथ्य को काकभूषुंडी जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तो ते जीव उभय संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छुटी किमि परई न देखी। भगवान भाई लक्ष्मण को अरण्य कांड में समझाते हुए माया का रूप और विस्तार बतलाते हुए कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस किन्हि जीव निकाया, गोचर जहम लग मन जाई, सो सब माया सा जाने हूँ भाई। माया की प्रबलता के संबंध में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। लेकिन यह भी न मान लें कि माया से बचा नहीं जा सकता। मायाग्रस्त मन स्थिति तभी तक रहती है जब तक ईश्वर विश्वास और प्रेम मन में नहीं जागता। विभीषण भगवान राम से कहता है, तब लागी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। माया जहाँ जाकर लाचार हो जाती है, उस प्रभु के सानिध्य का प्रभाव काकभूषुंडी जी बताते हैं, जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाचटनी इस सहित समाजा। तुलसीदास जी ने भगवान को सूर्य की और माया को छाया की उपमा दी है। वे कहते हैं कि जब सूर्य प्रातः श्याम काल दूर रहता है तो छाया बहुत बड़ी बहुत लंबी हो जाती है, किंतु जब सूर्य नज़दीक सिर पर होता है तो छाया छोटी हो जाती है और पैरों के नीचे आ जाती है। दोहावली में यह मार्मिक भक्ति है। राम दूरी माया बढ़ती घटती जानी, मन माह
भूरी होत रवि दूर लखी, सिर पर उतर छाह। भगवान का निवास हृदय में होने पर यह संसार को नाचने वाली माया तिरोहित होती चली जाती है। ईश्वर भक्ति जहाँ होगी वहाँ माया के प्रति अनावश्यक आकर्षण न होगा। नर और नारी का आकर्षण प्रसिद्ध है। नारी और नारी के बीच वैसा खिंचाव नहीं होता। भक्ति और माया दोनों स्त्रीलिंग हैं। अस्तु तुलसीदास जी की उक्ति है कि वे दोनों परस्पर मोहित नहीं होती। भक्ति भाव संपन्न अंतःकरण में माया के प्रति आकर्षण नहीं होता। इस तथ्य को मानस में काकभूषुंडी जी बड़ी कुशलता से व्यक्त करते हैं। माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को। मोहन नारी नारी के रूपा, पनगारी यह मिति अनुपा। यह माया वस्तुतः अपना भ्रम ही है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपना स्वार्थ नहीं समझता और भ्रम में पड़ जाता है। ऐसे भ्रम को मानसकार ने बच्चों जैसी स्थिति बताया है। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बच्चे गोल गोल घूमते हैं और कहते हैं कि मकान घूम रहे हैं। कोई उनकी बात का खंडन करे तो उसी को झूठा कहते हैं। मायाग्रस्त प्राणी भी ऐसा ही करते हैं। इसी तथ्य को अन्य उदाहरण में मानस के प्रारंभिक प्रसंग में प्रकट करते हुए शिव जी कहते हैं, निज भ्रम नहीं समझै अज्ञानी, प्रभु पर मोहि धरहि जड़ प्राणी। जथा मगन धन पटल निहारी, झाँपे वो भानु कहीं कुछ विचारी। लोग इतने बड़े सूर्य को बादल से ढका हुआ कहते हैं, यह नहीं कहते कि बादल ने हमें ढक लिया है। मायाग्रस्त की ऐसी ही स्थिति होती है। शिव जी के शब्दों में यह भ्रम स्वप्नवत है। मोह निशा सब स्योव निहारा, देखिया सपन अनेक प्रकारा। यह माया बड़ी दुस्तर लगती है, किंतु जब मनुष्य उससे बाहर हो जाता है तो वह महत्वहीन दिखने लगती है। सपने होई भिखारी, नृप रंक नाक पति होई। जागे लाभ न हानि, कछु तिमि प्रपंच जिया होई। जागने का अर्थ मोह अज्ञान निवारण से है। इसी तथ्य को विनय पत्रिका के निम्नलिखित पद में दर्शाया गया है। मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांधी न सकहीं मोहि हरि। के बल प्रकट कपट आगार, देखत ही कमनिया कछु नाही निपुनि के विचार। जयों कदली तरु मध्य, निहारत कबहु न निकसत सार। तेरे लिए जन्म अनेक में फिरत न पायो, पार महामोह मृग जल। सरिता महम बरस्यो हाँ बारही बार। सुनु खल छल बल मेटी की वस हो ही न, भगत उदार। सहित सहाय ताम बसी अब जेहि, हृदय न नंद कुमार। तासा करहूँ चातुरी जो नहीं, जानय मरम तुम्हार। सो परी डरे मरे रजू अहिते, बुझे नहीं व्यवहार।
निज हित सुनो सठ हठ, न करहीं जो चाहहीं कुशल परिवार। तुलसीदास प्रभु के दास, न तजे भलहीं जहाँ मद मार। जब प्रभु कृपा से बच्चा बोध हो जाए तभी माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरिजासु कृपालु रघुराई। भक्ति की प्रकाश किरणें जिस अंतःकरण में उदय होगी, उसमें माया रूपी अज्ञान अंधकार टिक नहीं सकता। इसी बात को यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ जीवन के दृष्टिकोण एवं क्रिया संबंधी दूरदर्शिता उदय होगी, वहाँ ईश्वर भक्ति का अवतरण हुआ समझा जाएगा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। ओम शांति।